नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आधुनिक प्रेस न्यूज़। इस वक्त हम लोग के साथ अभी छात्र नेता दीपक जी हैं, जो कि छात्रों की आवाज़ को बहुत ही बुलंद तरीके से रखते हैं। और आज बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2030 तक वो 1 करोड़ जो है वो नौकरियां देंगे। तो इसी संदर्भ में हम लोग आज बात करने के लिए आए हैं इनसे। स्वागत है दीपक जी आपका सबसे पहले मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम आधुनिक के समाचार के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जन जन तक बातों को पहुंचा रहे हैं। आपका जो सवाल है, बिहार सरकार 1 करोड़ रोजगार देने की बात कह रहे हैं 2030 तक। तो हम लोगों को सबसे पहले ये समझना है, जो नीतीश जी पिछले 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री हैं। आप ये चीज पहले जानने की जरूरत है, जो 20 साल में उन्होंने कितना रोजगार दिया, अब 30 तक की प्लानिंग बता रहे हैं। आप बिहार में देखते होंगे कोई भी एग्जाम बिना पेपर लीक का संभव नहीं है। तो जब ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं पूरी पारदर्शिता के साथ, वैकेंसीज आता है, उसके बाद कोई ऐसा वैकेंसी नहीं है जो कोर्ट में मामला नहीं जाता है। इस स्थिति में और रिसेंटली जो नीतीश जी का एक्टिविटी आप देख रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो जो पहले उनका था कार्य करने का अनुभव, तजुर्बा, स्टाइल 2005 से 10 का चाहे कार्यकाल हो, तो उसके बाद अभी रिसेंटली बहुत डिटोरिएशन है उसमें। तो जब पहले नहीं कर पाए उस काम को, तो अब तो उम्मीद करना बेईमानी है। दूसरी चीज, खासकर अभी का जो समय है वो चुनाव का समय है, और आप जानते हैं जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो विभिन्न पार्टियां, सरकारें इस तरह की लॉलीपॉप, लोगों को लुभाने वाली चीजें या फिर योजना, फिर या कैबिनेट से ऐसी डिसीजन की मंजूरी, ये उनका एक स्ट्रेटजी होता है चुनाव का। तो बिहार के हर छात्र नौजवान अवेयर है, जागरूक है और बातों को बखूबी समझते हैं। तो ये सब चीजें केवल चुनावी स्टंट है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर अभी हम रिसेंट की बात करें, तो शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया था कि एस्टेट की एक परीक्षा होती है बीपीएससी से पहले, टीआरई से पहले टीचर वाला जो परीक्षा होता है, उसमें बताया गया था कि 1 साल में 2 बार एग्जाम लेना है। लेकिन 2024 में भी बस एक ही एग्जाम हुआ, और ऐसे करते करते आज 2025 अभी आ गया है। लेकिन छात्र जो हैं आज भी संघर्ष कर रहे हैं उस परीक्षा के लिए। ऐसे में यह भी बताया गया था कि टीआरई 4 का की जो परीक्षा है वो अगस्त में हो जाएगी, लेकिन अभी तक एस्टेट का भी एग्जाम नहीं हुआ है। और शिक्षा मंत्री ने बोला था कि बीपीएससी की जो परीक्षा है वो अगस्त में हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं उसका। देखिए, स्टेट की एग्जाम को लेकर के स्टूडेंट का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, सरकार के प्रतिनिधि से मुलाकात भी हुई है, बट उसके बाद भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं जो स्टेट का एग्जाम कब लेंगे, नोटिफाई नहीं हुआ है। मगर देखिए, छात्र के साथ ना ये सरकार हमेशा से सौतेलापन का व्यवहार किए हैं। इस चीज को आप थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। टीचर वैकेंसी में अभी भी कई को मामला कोर्ट में है, कई को मामला, और इस चीज को विपक्ष भी भुना रही है। क्योंकि जब ये वैकेंसी हुई उस टाइम आरजेडी के साथ नीतीश जी अलायंस में थे, तो तेजस्वी भी यही चीज गिना रहे हैं अपनी उपलब्धता में, जो हमने इतना नौकरी दी। नीतीश जी भी यही बात कह रहे हैं, पर डाटा सामने कोई नहीं ला रहे हैं। और बिहार में सबसे बड़ा मामला जो है डोमिसाइल, हमारा तो डिमांड है, जो अगर डोमिसाइल नहीं लागू किए तो फिर बाहर के जो लीडर है, चाहे मोदी जी हो या राहुल गांधी जी हो या किसी अन्य स्टेट के लीडर हो, बिहार में नहीं आइए प्रचार के लिए। क्योंकि उस डोमिसाइल, यहाँ के जो लीडर है वो अपना पोटेंसी दिखाएंगे ना, जो हमारे स्टेट के लीडर कितना सक्षम है, क्यों जरूरत बाहर के लोगों को लाने की। तो डोमिसाइल पे सरकार अभी तक कुछ नहीं डिसीजन ले पाई है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं डोमिसाइल नीति के लिए। यही टाइम है, इतना दिन हम लोग संघर्ष किए, प्रदर्शन किए, सड़क पे रहे, पर इस बार वोट की चोट से बदलाव आपको देखने को मिलेगी। देखिए, हम इतना समझते हैं, जो हमारे बिहार के जो यूथ है, जो अवेयर है, सत्ता परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। और आप भी नौजवान है, दक्षिण भारत में सरकारें कोई भी हो 2 टर्म 3 टर्म कंटिन्यू नहीं करता। उस स्थिति में नीतीश जी 20 साल से है, बदलाव समय की मांग होती है, होना चाहिए। अगर
एक आदमी को आप नहीं बदलिएगा, दूसरे फिर नहीं आएंगे तो उसकी भी पोटेंसी आपको नहीं पता चलेगी जब तक उनको पद नहीं मिलेगा। तो 2025 में क्या बदलाव देख रहे हैं बिहार की राजनीति में? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जो पिछले चुनाव जो बिहार में होता रहा है विधानसभा का, उससे ये 25 का चुनाव काफी टफ होगा। टफ कई मायनों में है। अभी आप रिसेंटली देखे होंगे, जो प्रशांत जी की एक पार्टी जन स्वराज भी लॉन्च की है, और जन स्वराज काम कर रहे हैं, जनता को अवेयर करने में काफी अपना अभियान चला रहे हैं। तो हम पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट हैं, तो एक प्रेशर समूह जो होता है ना, दबाव ग्रुप, वो विपक्ष बहुत बड़ा रोल उसका होता है। तो विपक्ष को मजबूत होना डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है। और पार्टी से अलग हटके एक चीज मैं कह रहा हूँ, बिहार का विपक्ष तेजस्वी जी, उनकी पार्टी आरजेडी, उससे अभी कई मायनों में प्रशांत जी आगे चल रहे हैं। क्योंकि प्रशांत जी एक चीज किए, आने के बाद इशू की राजनीति उन्होंने स्टार्ट की, मुद्दे को उठाया, और उस के कारण आज आप देखते होइएगा, हो सकता है और कई कारण होगा, मगर एक ये भी कारण हमें लग रहा है, जो सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन किया, सवर्ण आयोग का गठन किया, अभी रिसेंटली युवा आयोग का गठन किया, तो ये प्रेशर ग्रुप के कारण ही संभव हो पा रहा है। जी, आप एक छात्र नेता हैं और अभी जो वर्तमान समय में अभी बिहार में इलेक्शन भी है, कौन सी पार्टी में आप ऐसा छवि देख रहे हैं? या तो एक तरफ एनडीए है या फिर महागठबंधन हो गई, जन स्वराज हो गई, कौन सी पार्टी ऐसी है जो जिसका बिहार को लेकर विजन क्लियर हो युवा के प्रति? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री चुनने की जहां बात होती है, तो हमारे डेमोक्रेसी में विधायक दल के नेता होते हैं मुख्यमंत्री, और विधायक बिहार में 243 विधानसभा है, एक विधानसभा का रिप्रेजेंटेटिव एमएलए होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले इस बात पे फोकस करना है। आप जो सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है आपका, जो कौन पार्टी विजन के साथ है, आइडियोलॉजी के साथ, पलायन दूर कर सके, गरीबी दूर कर सके, बिल्कुल किसानों की बिल्कुल, मगर ये स्टेट लेवल पे हो गया। मगर हम ये चाहते हैं, जो हर विधानसभा के जो मतदाता है, जो वहाँ की पब्लिक है, वो अपने विधायक से ये सवाल करे, चूंकि रिप्रेजेंटेटिव वो अपने क्षेत्र के चुनने जा रहे हैं। तो विधायक जो सामने जिसको वोट दे रहा है, वो तो उसको उसमें लगना चाहिए, जो इसमें हमारे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, और इसमें ये मुद्दे की बात करते हैं। हर विधायक को ओपन डिबेट करना चाहिए क्षेत्र में, जो हम आ रहे हैं एमएलए का चुनाव लड़ने, तो हम इस इशू पे आ रहे हैं, हम आएंगे तो अपने क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के ये काम करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के ये काम करेंगे, नौजवानों को रोजगार को लेकर के ये काम करेंगे, डेवलपमेंट को लेकर के ये काम करेंगे। तो ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आपका तो विधानसभा में आपके विधायक ही ना बात को रखेंगे, वही ना आपके रिप्रेजेंटेटिव स्थानीय स्तर पे बन के जाएंगे। तो उनका उद्देश्य और उनका ये चीजें पहले डिक्लेयर होना चाहिए क्षेत्र में। ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जो क्षेत्र के लोग होते हैं, वो नीतीश जी से, अगर मुख्यमंत्री नीतीश जी है, तो नीतीश जी से डायरेक्टली कोई बात कहने के लिए नहीं जाएंगे, पर अपने विधायक को तो खोज सकते हैं। तो ये अहम पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज पे फोकस करना चाहिए इस बार के 25 चुनाव में। तो देखिए, अभी हम लोग के साथ दीपक जी थे, जिनका कहना है कि आप जिस भी कोने में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं बिहार के, अपने अपने एरिया के लिए खुद ही आवाज उठाएं, विधायक के पास जाएं, सांसद के पास जाएं। धन्यवाद।